दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि हर समय किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, जैसे घर कब बनेगा, भविष्य का क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको चिंता को दूर करने का बहुत ही साधारण सा उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप अपनाकर हर समय चिंता से मुक्त रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। आज हम गीता का एक ऐसा ज्ञान जानेंगे जिसको सुनने के बाद, अपनाने के बाद आप हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाओगे। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। यहाँ पर चिंता को चतुराई, रूप और ज्ञान को घटाने वाला बताया है। साथ ही चिंता को चिता के समान अर्थात मृत्यु की अग्नि के समान बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गीता का सार जानेंगे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है
और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह कर्म से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपना कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसका नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी ही सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग चिंता या तनाव को अपनी आदत बना लेते हैं, किंतु जिन लोगों को अपने ऊपर व परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है वे लोग चिंता कम करते हैं। वह लोग यह जानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर के लिए लिखा गया है, मंगल भवन अमंगलहारी, अर्थात भगवान सदैव मंगल अर्थात अच्छा करने वाले होते हैं। जब हम उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा करते हैं तो हम हर प्रकार की चिंता से मुक्त रहते हैं। अब हम महाभारत का एक छोटा सा किस्सा जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी चिंता करना छोड़ देंगे। महाभारत युद्ध के समय जब पितामह भीष्म सेनापति थे, उसके बावजूद भी कौरवों की सेना पांडवों की सेना के सामने कमजोर प्रतीत हो रही थी। तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर यह आरोप लगाया कि आप हमारी तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन मन व हृदय से आप अभी भी पांडवों के साथ हैं, इसीलिए आप किसी भी पांडव का वध नहीं कर रहे हैं। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं। तब कौरवों ने सोचा कि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और अर्जुन का मरना अब लगभग तय या निश्चित है। तब पांडवों को जब पता चला कि पितामह भीष्म ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा की है, तब पांडवों में चिंता व तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया।
श्री कृष्ण भी पितामह भीष्म की इस प्रतिज्ञा से परेशान हो गए और अर्जुन से मिलने उसके कक्ष में पहुँचे। जब श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने पहुँचे तो देखा कि अर्जुन तो आराम से सो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और कहा कि पितामह भीष्म ने कल तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा की है, इसके बावजूद भी तुम निश्चित होकर सो रहे हो। तब अर्जुन ने जवाब दिया, मैं आज पूरा दिन युद्ध करने के पश्चात थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा आराम कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में ज्ञात होने के बाद भी तुम इतने निश्चित होकर कैसे सो रहे हो। तब अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जिसकी चिंता आप स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, उसको भी यदि अपनी चिंता करनी पड़े तो ये मेरे बड़े अभाग्य हैं। अर्थात जिनकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं उन्हें अपनी चिंता भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। यही विश्वास कि भगवान परमात्मा स्वयं हमारी चिंता करते हैं व्यक्ति को इतना स्ट्रोंग मजबूत बना देता है कि उसके प्रभु उसके साथ हैं और जो भी हमारी जिंदगी में होगा वह हमारे अच्छे के लिए ही होगा। परम पिता ईश्वर हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि आप भी अपनी सारी चिंता परेशानियां भगवान को समर्पित कर दें तो आप भी आज से अभी से चिंता व तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बात करें मानसिक तनाव की तो आजकल हर दूसरा इंसान इसका शिकार हो बैठा है। इसका कारण जहां एक तरफ जीवन की परेशानियां हैं तो वहीं दूसरी ओर अपने धर्म संस्कृति से दूर होते जाना है। जी हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें तो इनके पास न तो इतना समय है और न ही कोई दिलचस्पी है। माना जाता है कि आज के समय में अधिक लोगों को मानसिक तनाव से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि उन्हें धार्मिक ग्रंथों आदि की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें इनके बारे में पता ही नहीं है, जिन्हें जानने के बाद शायद इंसान अपने हर तरह के मानसिक तनाव से पीछा छुड़वा सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से जिनके पास समय नहीं कि वो उन धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों को पढ़ सके मगर आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक तनाव से मुक्ति का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा अपने से तजुर्बेदार लोगों से समय समय पर सलाह विचार विमर्श लेते रहें, परंतु निर्णय सदैव स्वयं की बुद्धि से ही ले। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने भी केवल समय समय पर अर्जुन को सही राह दिखाया मगर उस पर अपनी सूझबूझ से चलने का फैसला वे खुद ही लेता था। अर्थात उन्होंने उसे ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी कि वह स्व विवेक से निर्णय ले और कार्य करे, यानी व्यक्ति को पराश्रित नहीं स्व आश्रित होने का आह्वान कर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में तप 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन, जिनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को लोकहित में करना चाहिए। कहते हैं वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इसमें इतनी ताकत होती है कि इसके दम पर व्यक्ति चाहे तो पूरे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बोली हर व्यक्ति को चाहिए कि उसकी वाणी नियंत्रित और मर्यादित हो। भगवत गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था। जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है, तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है तथा चिंता मुक्त रह सकता है। कृष्ण ने कहा, भगवत गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है
कि भगवत गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। शुरुआत से ही कान्हा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन कृष्ण कभी भी इन बाधाओं से विचलित नहीं हुए। वे पूरे धैर्य के साथ इन संघर्षों का सामना करते रहे। ऐसे ही हर व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बिना हिम्मत हारे करते रहना चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। अंत में जीत आपकी ही होगी। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी किसी भी तरह की कोई भी चिंता मत लीजिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, जो भी कष्ट है, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिएगा कि प्रभु आप जानो और आपका काम जाने। हम तो आपकी शरण में हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।